अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, आज सबसे पहले बात करते हैं अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस के हवाले से, जो कि अब बाकायदा तौर पे जो JIT है उसने UAE गवर्नमेंट को एक ख़त लिख दिया है, जिसमें उन्होंने उनसे सवालात किए हैं और उनसे कहा है कि हमें जो अरशद शरीफ शहीद का वीज़ा था उसके हवाले से बताया जाए, आगाह किया जाए कि क्या UAE गवर्नमेंट ने अरशद शरीफ को मुल्क UAE छोड़ने के लिए कहा और क्या उसकी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ने के लिए कहा गया, या उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था जिसकी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, या उसमें जो यहाँ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान से कुछ लोगों ने उनको कहा कि आप जो है अरशद शरीफ को अपने मुल्क से निकालें। तो इस हवाले से अब जो है वो सवालात जो हैं वो भिजवा दिए गए हैं ख़त के ज़रिए UAE गवर्नमेंट को। इंक्वायरी जो JIT बनी थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उसने, और उसमें उनसे जो जवाबात हैं वो तलब किए गए हैं और उनको कहा गया है कि आप हमें इस हवाले से आगाह करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई उनके मर्डर के बाद, और उसमें जो बहुत बड़ी वजह थी वो ये भी थी कि उसमें माफ कीजिएगा, उसमें ये कहा गया कि अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान से कुछ लोगों ने कह के UAE से जो है वो निकाला, और UAE के जो ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया और उनको कहा गया कि आप इसको मुल्क से निकालें। तो ये देखते हैं अब इसमें मजीद क्या पेशरफ्त होती है, वो क्या जवाब देते हैं UAE गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ जो 9 FIRs हैं उनके जो मुद्दई हैं उनको भी अब तलब कर लिया गया है, और इसमें उनसे जो है वो पूछगिछ की जाएगी कि आपने जो FIR दर्ज कराई है वो उसका मकसद क्या था, और क्या आपने ही दर्ज करवाई हैं या इसके पीछे कोई था। तो ये भी अब जो है वो सवालात जो है वो उन लोगों से किए जाएंगे जिन्होंने अरशद शरीफ के ऊपर FIR दर्ज कराई थी। वैसे एक बात है इधर मौजूद है, ये सवाल बड़ा वैलिड है कि उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने जो मुकदमात दर्ज करवाए, आप बताएं कि क्या अरशद शरीफ ने कौन सी बगावत की थी, कौन सा आइन तोड़ा था, कौन सा कानून तोड़ा था जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई कि आपने उसके ऊपर FIR दर्ज करवा दी, बगावत की और पता नहीं किस किस चीज की आपने FIR दर्ज करवाई। तो ये उनसे सवाल जरूर होना चाहिए और इसका जवाब भी उनको देना चाहिए, और अगर वो ये जवाब देने में नाकाम रहते हैं तो बिल्कुल उनको जो है वो कानून जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करे और उनको करार वाकई सजा दी जाए कि वो आइंदा ऐसी जो है वो कोई किसी किस्म की हरकत ना करे। क्योंकि पाकिस्तान के एक नामवर सहाफी जो कि इन्वेस्टिगेटर बहुत अच्छे थे और सारा जो उनका प्रोग्राम जितने भी उनके होते थे वो बड़े नपे तुले और इन्वेस्टिगेशन बेस होते थे। तो ये एक जो है वो अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है, और आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड जो भी खबर आएगी उससे आपको जरूर आगाह करेंगे। इसके बाद जो है वो अब बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ के लिए जो नामजद थे जनरल आसिम मुनीर और जो ज्वाइंट स्टाफ ऑफ कमेटी चीफ थे, उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे जारी कर दिया गया है, जिसमें साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो हैं वो 27 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 29 को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। वैसे एक बात तो है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े सेल्फ मेड ऑफिसर्स हैं और बड़े ऑनेस्ट हैं और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से ऑफिसर्स हैं, और इन दोनों की जो यहाँ तक कामयाबी है वो इनकी अपनी बलबूते पे है। उसकी वजह ये भी बताई जाती है कि इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है और ना ही कोई ये आर्मी की बैकग्राउंड से कोई इनका ताल्लुक है, और इस हवाले से ये बड़े सेल्फ मेड हैं और मेहनत के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं, और सिफारिश का जो अमल है वो इन दोनों के कैरियर में बहुत कम नजर आता है। और अब ये दोनों ऑफिसर्स जब अपना चार्ज संभालते हैं तो इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो ये भी है कि पाकिस्तान के फैसले
पाकिस्तान के लोगों को करने दिए जाएं और पाकिस्तान में एक नए दौर की बुनियाद रखी जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के फैसले चंद लोग करें, क्योंकि पाकिस्तान के हकीकी मालिक पाकिस्तान के शहरी हैं, ना कि पाकिस्तान के चंद लोग जो कि पाकिस्तान के फैसले करें। क्योंकि आइन ने ये हक पाकिस्तानियों को दिया है कि वो पाकिस्तान के फैसले करें और जमहूर को दिया है, और जमहूर जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान के हकीकी वारिस हैं, तो ये हक उनको हासिल है। और दूसरी तरफ जो फौज और अवाम में खलीज थी उसको भी खत्म करना इन दोनों ऑफिसर्स का एक बहुत बड़ा समझता हूं चैलेंज होगा, और देखते हैं आने वाले दिनों में इस पे क्या पेशरफ्त होती है, और इस हवाले से आप जो चीजें आगे बढ़नी है वो आपको पता चलती जाएंगी। और तीसरी जो चीज है उस पर बात करूंगा खबर, वो है लॉन्ग मार्च की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, और रात लाहौर और पिंडी में जिस तरह से लोग निकले हैं और उन्होंने एक रैली निकाली है वहां पे, तो इससे साबित होता है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पिंडी पहुंचेंगे और वहां पे वो इमरान खान साहब को वेलकम करेंगे। और अगर माजी को भी देखा जाए तो माजी में भी जो उनके जो जलसे हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं, वो जहां पे भी गए हैं उन्होंने बड़े बड़े इज्तिमात से खिताब किया है। तो उस चीज को भी अगर मद्देनजर रखा जाए तो इमरान खान साहब के जो ये मार्च की फाइनल मरहले में वो कहते हैं कि दाखिल हो चुके हैं हम हकीकी ज़ाती मार्च के हवाले से, तो एक्सपेक्टेशंस और ये चीज नजर आ रही है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद इसमें शिरकत करेगी। और दूसरी तरफ आप इस गवर्नमेंट का काम देखें कि इतनी बेहिसी का मुजाहरा ये कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। GHQ ने परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत दे दी है, लेकिन ज़िले इंतजामिया की हटदर्मी देखें, और राणा सनाउल्लाह साहब के अंडर ये अदारा आता है उसकी हटदर्मी देखें कि वो ये कहते हैं कि हम हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इस्लामाबाद में इजाजत नहीं देंगे इमरान खान साहब के। देखें उनकी जान को ये मजीद खतरे में डाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता कोई फिर ऐसा एडवेंचर हो जाए जिसकी जो है वो कीमत जो है वो पाकिस्तान को चुकानी पड़े। ऑलरेडी पहले ही उनके ऊपर एक हमला हो चुका है, और इस सारी सिचुएशन में उनकी जान को मजीद खतरे में डालना, और फिर सबसे बड़ी बात वो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं और इस वक्त पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर भी हैं। उनको सिक्योरिटी देना मुल्क के तमाम अदारों का काम है, और ये उनका फर्ज है कि वो उनको सिक्योरिटी दें और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस पे आने वाले वक्त में क्या पेशरफ्त होती है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। और लास्ट पे हम अपने जो हमारा सेगमेंट है बुनियादी इंसानी हुकूक का, उस पे बात करते हैं। कल मैंने बात की थी आर्टिकल 16 की, और आज हम बात करेंगे 17 पे, जो कि एसोसिएशन से रिलेटेड है। उसमें एसोसिएशन का वर्ड यूज किया गया है। मसलन मिसाल के तौर पे जैसा कि पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके एसोसिएट होके पार्टी बना लेते हैं, तो ये पाकिस्तान के आइन ने उनको ये फंडामेंटल राइट दिया है कि लोग इकट्ठे होके अपनी पार्टी बना सकते हैं, और ये शहरियों का हक हासिल है कि वो आईनी और कानूनी तरीके से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और कोई भी तंजीम बना सकते हैं जो कि आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए काम करे। तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, पाकिस्तानी शहरियों का हक है कि वो पार्टी बना के मुल्क में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।